हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि काश मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए होते, या वो चीज इतनी सस्ती थी। खासकर प्रॉपर्टी को लेके बोलते हैं, और आपने घर के बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि वहां पे वो प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही थी, लेकिन मेरे पास पैसे भी थे, या मैं जोड़ तोड़ कर लेता, लेकिन मैं कर नहीं पाया। और वो जो मलाल है ना, पूरी जिंदगी रहता है, और खासकर प्रॉपर्टी को लेके। लेकिन ये सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं है। अगर 2014, 15, 16 वाले बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर यहां पर हमारे पुराने चावल हैं, जो हैं, जिनको पता था, कई लोगों ने होल्ड किया, उनकी किस्मत बदल गई। लेकिन कई लोग जिनको पता था, उन्होंने तब भी नहीं किया, क्योंकि वो सोचते थे स्कैम है, फ्रॉड हो रहे हैं, और आज उनको सबसे ज्यादा दुख है। और यही चीज जो 2020, 21, 22 या 23 वाले हैं, कि यहां पर हमें पता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर पोटेंशियल है। इतना बड़ा खेल चल रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं वही आपको चीज बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि कैसे क्या हो रहा है जो हम नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं, और हमें ये जानना जरूरी है। 2-3 इंटरेस्टिंग पैटर्न भी आपके साथ में शेयर करूंगा, और जो आपकी जो दुविधा है ना, जो इस टाइम पे परेशानी है, वो बताती है कि क्या हम बिटकॉइन का बॉटम दोबारा देखेंगे, या यहां से बाउंस बैक होगा, और अगर होगा तो कहां तक जा सकते हैं टेक्निकली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी है। जो 2015-16 वाले हैं जिन्होंने होल्ड किया, उनकी तो आज भल्ले भल्ले है, क्या किसी भी रेट पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी हो। लेकिन जो लोग 2021-22 में आए हैं, उनकी कहीं ना कहीं उम्मीदें टूटती हैं, और वही चीज मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये आपके साथ जो हो रहा है ना, वो हमारे साथ पिछले 8-7 साल के अंदर हुआ है, और हमने उसके अंदर थोड़ा पेशेंस दिखाया, थोड़ा सा सब्र रखा, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टेड था, और सब कुछ जो है हमें नॉलेज, रिसर्च अपनी करके रखी। और यही चीज हमारी कोशिश रहती है कि आपको समझाएं, ताकि जो गलतियां कई लोग करते हैं, या जो गलतियां जिंदगी के अंदर लोगों ने की हैं, वो आप ना दोहराएं। प्रॉपर्टी का मामला हो या और कुछ भी हो, जैसे कि अक्सर आपके साथ होता, काश मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। तो 10-20 साल बाद आपके साथ तो ऐसा मलाल नहीं रहेगा, देखते हैं, वक्त बताएगा। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग ठनकाती हैं। हम यहां पर सोच रहे हैं बिटकॉइन बॉटम बनाएगा, हम यहां सोच रहे हैं कि क्या बिटकॉइन दोबारा से जो है कुछ कर पाएगा कि नहीं। यहां पे खेल ही अलग चल रहा है। और ये जो डेटा है एक्सचेंजेस पे, आपको पता है कि इस टाइम पे सबसे जो है लोएस्ट लेवल पे है। इस टाइम पे बिटकॉइन जो है, इससे लोएस्ट लेवल पे कभी भी नहीं रहे एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन। तो इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये माल जो है बटोरा जा रहा है और लोग अपने वॉलेट के अंदर रख रहे हैं, या दूसरा ये हो सकता है कि भैया एक्सचेंजेस पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए लोगों ने अपने वॉलेट में रखना शुरू कर दिया। दो चीजें हो सकती है। जो दूसरी चीज है उसके बारे में ये तो बात सच है कि भरोसा नहीं रहा, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, तो अपने वॉलेट में रखना शुरू करते हैं। लेकिन अगर पहली चीज हो रही है, और इसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि पीछे जो बड़ा वेल, जो बड़ा खेल है, जो वेल्स का खेल है, वो क्या चल रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये एक बड़ा रीजन है कि माल यहां पर मार्केट के अंदर नहीं है। और कभी भी माल मार्केट के अंदर नहीं हो, चाहे वो टमाटर हो, प्याज हो, या बिटकॉइन हो, तो भैया जितना कम होगा, डिमांड ज्यादा है, खपत ज्यादा है, तो रेट उसका बढ़ेगा ही। तो यहां पे एक डाटा निकल के आया है कि एक्सचेंजेस के ऊपर उनके पीक से आज की डेट में कितना उनके पास बिटकॉइन रखा है। हॉबी की बात करें, उसके पास में पीक पे लगभग 4 लाख बिटकॉइन से ऊपर थे, और इस टाइम पे 15,000 बिटकॉइन उनके एक्सचेंज पे है। ऐसे ही पॉलिनएक्स पे एक टाइम पे 82,000 थे, इस टाइम पे 17,000 है। कूकॉइन पे एक टाइम पे 23,000 थे, पीक जो बता रहा हूं, अब इनके पास 13,000 है। ऐसे ही जो Gate.io की बात करते हैं, एक टाइम पे 16,000 बिटकॉइन वो होल्ड करते थे, इस टाइम पे 6,000 बिटकॉइन है।
अब यहाँ पे हो सकता है कई लोग कहें कि एक्सचेंजेस जो है कहीं ना कहीं अब वही दूसरा रीजन कि भरोसा उठ गया है। लेकिन यहाँ पे ये जो संभावना है कि इंस्टीट्यूशंस माल बटोर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन के ईटीएफ की जो बात हो रही है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और उसका एक बड़ा रीजन है ग्रे स्केल। आपको पता है ना, कोर्ट ने रिकंसीडर करने को बोला है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को कि भैया रिकंसीडर करो। अब उसका खेल समझने के लिए आप मेरी बात को थोड़ा सीरियसली और ध्यान से देखिएगा। 6 लाख से ज्यादा बिटकॉइन वो ट्रस्ट होल्ड करता है। 6 लाख बिटकॉइन, मैं 600 6000 की बात नहीं कर रहा हूं, 6 लाख बिटकॉइन। 2 करोड़ 10 लाख में से 6 लाख बिटकॉइन सिर्फ वो ही होल्ड करते हैं। ऐसे ही सिर्फ ये एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, 1.5 लाख बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं। और ये जो 6 लाख 1.5 लाख है ना, वो एकदम से उन्होंने नहीं लिया, धीरे धीरे करके आपको आए दिन सुनने में मिलता है कि माल बटोरा जा रहा है और माइक्रो स्ट्रेटेजी 500 1000 पता नहीं क्या क्या बेच के, अपने शेयर बेच के, डिवेंचर बेच के, क्या क्या करके इन बिटकॉइन को बटोरे जा रहा है। तो यहां पर क्या आपको ये नहीं रियलाइज हो रहा कि खेल जो है कहीं ना कहीं इस टाइम पे जितना ज्यादा हम माल बटोर सकेंगे, जितना ज्यादा हम होल्ड कर सकेंगे उसकी तरफ जा रहा है, ना कि अगर मान लो इसके अंदर कुछ जान नहीं होती तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज या ब्लैक रॉक की बात करें, फिडेलिटी की बात करें, इन्वेस्को की बात करें, ये क्यों इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाती। और ये सिर्फ मैं बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूं, एक बड़ा इंफॉर्मेशन जो निकल के आई है वो आप ये रियलाइज कीजिएगा। इथीरियम की बात करते हैं, ग्रे स्केल जो है इथीरियम के अंदर भी सेकंड लार्जेस्ट ईथर आइडेंटिटी ग्लोबली है। $5 बिलियन के वो इथीरियम होल्ड करते हैं। तो ग्रे स्केल का तो पिक्चर ही अलग चल रही है। और ग्रे स्केल के अंदर आपको पता है ना, ज्यादातर इंस्टीट्यूशन ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटेलर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ फंड के लिए अप्लाई किया था, जो और कोर्ट के अभी जो डिसीजन आया वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का पैसा है इसके अंदर भैया, आप और हमारा पैसा नहीं है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना वो इमोशनलेस होते हैं, वो उनको ये नहीं होता कि रिटेलर के साथ क्या हो रहा है, उनको ये होता है कि हमारा पैसा कैसे बने। सोचिएगा, थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड चलाइएगा अपना दिमाग, तब आपको इसका थोड़ा फेयर आइडिया हो पाएगा। लेकिन यहां पर ये तो थी ओवरऑल जो बात चल रही है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की। आप बात करते हो तो मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपके काम आने वाली है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के एक चेयरपर्सन होते हैं जो अल्टीमेटली वो डिसाइड करते हैं। आज की डेट में हम गैरी गैंसलर को बात बोलते हैं वो चेयरपर्सन। और कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे जो है मजाक टांग खींची जाती है कि पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसी लेवल पे एक और शख्स थे, फॉर्मर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरपर्सन थे। उनका कहना है कि भैया इनएविटेबल है, यानी कि आप समझ लीजिए बिटकॉइन ईटीएफ देर सवेर में अप्रूव होगा ही। तो जब आपको पता है कि बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होने हैं, एफडी के अंदर हम 5-6 साल देते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर हम 2-3 साल की बात करते हैं, और यहां पे हमें चाहिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में रातों रात पैसा। बड़ी बेइंसाफी नहीं है? थोड़ा सा होल्ड कर पाओ, थोड़ा सा अगर आप लंबे समय के लिए सोच पाओ और बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो जाएं, तो क्या खेल बड़ा नहीं होगा? क्योंकि यहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर जो है कहीं ना कहीं एकदम से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ सकता है। सोचो, ये सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करो और रीथिंक करो कि हम क्या रिस्क ले सकते हैं। देखो, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हमारा काम है इंफॉर्मेशन साझा करना, हमारा काम है कि आपको बताना। अल्टीमेटली डिसाइड आप करो अपने फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे डिस्कस करके। लेकिन हमारा काम है कि हम आपको जो मार्केट के अंदर इंफॉर्मेशन चल रही है आपको बताएं, ताकि 2-3 साल बाद अगर कुछ ऐसा होता है, बिटकॉइन यहां से अच्छा करता है, तो आपको मलाल ना रहे। बाकी रिस्क तो हर चीज के अंदर है। ये तो थी इंफॉर्मेशन का पार्ट जो मुझे लगा कि आप सबको पता होना चाहिए। बिटकॉइन ईटीएफ डिले हुए हैं, रिजेक्ट नहीं हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अब 2 डेटा जो निकल के आते हैं और एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या ये बिटकॉइन का अगर मैं बात करता हूं तो जो बिटकॉइन का बॉटम हो चुका है, अगर इसकी बात करता हूं तो ग्लास नोड का एक डेटा निकल के आया है कि हमारे 3-4 साइकिल हुए हैं आज तक,
ठीक है, 4 साइकिल आए, 4 बुल रन हमने देख लिए, आप कह लिए हम चौथे साइकिल के अंदर हैं। 3 साइकिल हम देख चुके हैं। 2011-12 के अंदर बिटकॉइन ने पीक किया, $1200 चला गया। फिर 2015-17 की बात करते हैं, बॉटम बनाया 15 में, और फिर 17 के अंदर उसने जो है दोबारे से पीक किया। फिर जो है 2018-19 के अंदर इसने बॉटम बनाया और फिर इसने पीक किया। पीक कहाँ किया भैया? $69,000, $70,000। अब यहां पर क्या इसने बॉटम बनाया है कि नहीं, एक सवाल है, कॉमन सवाल है। अगर ग्लास नोड के डाटा को बात करते हैं, कंसीडर करते हैं, और बैलेंस्ड प्राइस की बात करते हैं, फ्लक्चुएशन जो होती है उसको छोड़ के एक बैलेंस्ड प्राइस होता है, यानी कि एक लाइन सी आपको बन रही है, ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है, जो सारे एक्सचेंजेस की बात करते हैं या ओवरऑल जो बैलेंस्ड प्राइस होता है, अगर उसको इंडिकेट करते हैं तो बिटकॉइन के अंदर फ्लक्चुएशन क्या है, कितनी भी हो, लेकिन इस बैलेंस प्राइस की बात करते हैं तो इसने हर साइकिल के अंदर बॉटम के आसपास या इस बैलेंस प्राइस को 2 बार टच किया, तीसरी बार नहीं किया। अब यहां पे 2011 के अंदर बात करते हैं तो इसने 2 बार इस येलो लाइन को टच किया। फिर 2015 के अंदर बात करते हैं, 2 बार टच किया, यानी कि बॉटम बनाया और फिर दोबारा से बॉटम को रीटेस्ट किया। 2018-20 की बात करते हैं, 2018 के अंदर बॉटम बनाया, फिर FTX का कांड हुआ तो 2020 के अंदर बनाया। अब सवाल ये है, 2022 के अंदर इसने बॉटम 2 बार बना लिया है, क्या तीसरी बार बनाएगा? क्योंकि 2020 के अंदर अगर आप याद रखो तो आपको पता होगा ब्लैक स्वान की बात होती है, या आप कह लीजिए कोरोना की बात होती है, इस वजह से हमने बॉटम दोबारा से रीटेस्ट करते देखा, अदरवाइज वहां चांसेस नहीं लग रहे थे। और यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये 2 बॉटम ऑलरेडी बन चुके हैं, यानी कि जब इसने लगभग $17,000 के आसपास 17.5 लगाया था, उसने इस बैलेंस प्राइस को टच किया, येलो लाइन को टच किया, तो घूम फिर के FTX के कांड के अंदर और फिर $15,000 इसने बनाया, तो ये बात 2 बार जो है कहीं ना कहीं इसको टच कर चुका है। अगर हिस्टोरिकली इस चार्ट को कंसीडर करते हैं तो ये ऑलरेडी 2 बार हो चुका है, तीसरी बार तो अभी तक तो नहीं हुआ, तो बड़ा रेयर लगता है कि अगर ये दोबारे से हो। तो आपको क्या लगता है, क्या होगा बॉटम, या आपके हिसाब से बॉटम हो चुका है? हमारे हिसाब से तो बॉटम हो चुका है। अब यहां पर ये चीज के बाद में एक और सवाल जो निकल के आता है, बॉटम तो चलो मान लिया कि नहीं होता है, लेकिन ये नीचे कितना जा सकता है? 15,000 नहीं जाए, क्या ये 20,000 $21,000 जा सकता है? एक संभावना है उसकी, और उसके बारे में भी मैं आपके साथ में यहां डिस्कस करता हूं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है और कई बार बहुत अच्छे से ये काम भी करता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, खासकर बिटकॉइन या स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है। अब हेड एंड शोल्डर 2 तरीके के होते हैं, एक तो सिंपल हेड हो गया, शोल्डर हो गए, ठीक है। ऐसे ही इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है, वो बुलिश माना जाता है। लेकिन सिंपल हेड एंड शोल्डर के अंदर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो बेरिश माना जाता है, या कह लीजिए कि उसका हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। और हेड एंड शोल्डर के अंदर क्या होता है कि बिटकॉइन नीचे से पंप करता है, फिर दोबारा नीचे जाता है, फिर एक हेड बनता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर जो है फिर हेड कंप्लीट होता है, फिर वो शोल्डर बनता है। तो यहां पर ये जो लाइन है, आप समझ लीजिए चार्ट की तरह, मैंने अपने आप को ही चार्ट बना लिया ऐसा लगता है। तो ये जो है मेरी नेक लाइन है, यानी कि ये मेरी एक सपोर्ट की तरह है, ठीक है ना, या ये एक रेजिस्टेंस की तरह है, आप समझ लीजिएगा। तो यहां पर जब इन्वर्स होता है तो ये रेजिस्टेंस बनता है, लेकिन अगर सिंपल हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं तो ये जो है एक तरह से सपोर्ट का काम करता है। अब यहां पर आप देखते हो, अगर इस चार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो इस टाइम पे हम नेक लाइन की सपोर्ट के ऊपर है, जो कि आता है लगभग $26,000 के आसपास, ठीक है। $26,000, $25,000, $26,000, ये हमारी नेक लाइन बन रही है, यानी कि ये हमारी सपोर्ट है। अब यहाँ पे शोल्डर कंप्लीट हुआ, हेड कंप्लीट हुआ, $32,000 तक गए, और दोबारा से अब जो है हम अपने सेकंड शोल्डर को यहाँ बना रहे हैं। अब यहां पर अगर इसको कंसीडर करते हो तो इसको बाउंस बैक करना चाहिए और $30,000 के आसपास इसको जाना चाहिए, $30,000-32,000 तक ये रीटेस्ट कर सकता है। तो इसके अंदर इस चार्ट के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से देखते हो तो पोटेंशियल है कि ये यहां जा सकता है, और फिर उसके बाद ये रिट्रेस होके नीचे आ सकता है और अपनी नेक लाइन को जो है ये टेस्ट कर सकता है। अगर इस चार्ट को कंप्लीट करना है तो जहां से शुरुआत होती है ये हेड एंड शोल्डर की बनने की,
तो अगर उसको कंसीडर करते हैं तो ये दोबारे से जब ये शोल्डर कंप्लीट होने के बाद इसको बेयरिश माना जाता है और ये नीचे जाता है, तो लगभग जहां से शुरुआत हुई थी तो ये कह लीजिए 20-21 हजार डॉलर ये रीटेस्ट कर सकता है। लेकिन उससे पहले इसको एक झटका, एक बाउंस बैक करना चाहिए लगभग 30,000 डॉलर के आसपास। तो अगर इस चार्ट को भी कंसीडर करते हैं तो कहीं ना कहीं संभावना बढ़ जाती है कि यहां से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और आरएसआई की बात करें, हिडन डाइवर्जेंस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इशारा कर रही है कि यहां से बाउंस बैक देखा जा सकता है। तो हर बार ये ऐसा मत सोचिएगा कि हर बार ये कंप्लीट होती है या हर बार ये पूरा का पूरा होगा, लेकिन हमने अमूमन देखा है कि ये चीजें काम करती हैं। और अगर ये काम करती है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हमारी दो स्ट्रेटेजी हो सकती हैं। एक तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, क्योंकि 25,000 डॉलर लंबे समय के लिए देख रहे हो तो एक अच्छी एंट्री है। अगर नहीं ले रहा हूं तो मैं पार्ट में बाइंग कर सकता हूं। यहाँ पे 25,000 डॉलर के आसपास बाइंग करी, और अगर यहां से नीचे आता है 20-21 हजार डॉलर, अगर इस पैटर्न के हिसाब से भी आता है तो मैंने वहां एंट्री ले ली। तो ये दो एंट्री यहां बन सकती हैं। इस चीज को आप स्ट्रेटेजी वाइज कर सकते हो। लेकिन एक और जो सवाल है, एक और जो चार्ट है जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए, और जैसा कि हमने आपको लगातार वीडियो के अंदर बताया भी है, 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोज किया, 50 मंथ मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोज किया, जैसे कि अभी आपको चार्ट के अंदर दिख रहा है, ब्राउन के लाइन के नीचे, ग्रीन लाइन के नीचे, जो कि एक बेयरिश सिग्नल है। और आपने देखा होगा उसी की प्रेशर की वजह से हमने 2 दिन पहले लगभग 25,000 को छूते देखा, और जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था। लेकिन 25,000 डॉलर साइकोलॉजिकली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहां पे जब भी आए आप एंट्री बना सकते हो 2-3 बार। अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, खेल बन सकता है। 25,500 से बाउंस बैक करके 27,500 तक चला गया, तो 1,000-2,000 डॉलर की रेंज के अंदर ट्रेड किया जा सकता है। और अगर ये सपोर्ट मेंटेन रही तो टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर ये मेंटेन नहीं रही तो ये हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से कहां लेवल हो सकता है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे कंसीडर करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग परेशानी के अंदर हैं, दुविधा के अंदर हैं। तो ये परेशानी और दुविधा तब तक है जब तक मार्केट अच्छी नहीं होती। जब मार्केट अच्छी हो जाएगी ना, मैं साइकोलॉजी एक और आपको बताता हूँ हमारे साथ भी क्या होता है। और उम्मीद करूंगा अब तक तो वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कि जब मार्केट अभी बुरे हालात के अंदर है तो कोई भी इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, या हर कोई बॉटम का वेट कर रहा है। लेकिन जब बढ़ जाएगी तो आप ये रिग्रेट करोगे, यार मैं और पैसा लगा देता, या मैंने गलती कर दी। मैंने बताया ना कि मैं लगा सकता था, मैंने नहीं लगाया। लेकिन ये डिसाइड आपको करना है, चीजें आपको समझनी है। और ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर थोड़ा सा अगर टाइम दे सके तो अच्छा हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया, सितंबर के अंदर अमूमन प्रेशर बना रहता है, नेगेटिव रहती है रिटर्न, लेकिन इससे टेंशन में नहीं आना। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी समझिए, अगले 3 महीने जो हमें, लास्ट क्वार्टर की बात करता हूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो यूजुअली अच्छा होता है, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। और तैयारी करने का मौका मिल रहा है तो भैया इसका फायदा उठाना सीखो। फायदा सोचो कि कौन से कॉइन्स हैं, और जल्दी हम एक कॉइन की लिस्ट आपके लिए लेके आने वाले हैं जिसका आप भी फायदा उठा पाओगे। और उम्मीद करूंगा हर बार की तरह अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कुछ नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।